बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने पिछले टॉपिक्स में जो पढ़े थे अर्थमेटिक मीन के बारे में, कि अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हम कहते कि उसकी डेफिनेशन जो थी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। हमने 2 मेथड पढ़े थे अर्थमेटिक मीन के, पढ़े थे मीन के जो हम कहते हैं। एक हमने पढ़ा था ग्रुप डेटा, ठीक है, एक ग्रुप डेटा था, एक हमारे पास था अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। अब स्टूडेंट, ग्रुप और अनग्रुप डेटा में क्या फ़र्क था? जो ग्रुप डेटा था उसमें हम कहते थे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो अवेलेबल होती है। मतलब हम क्या कहते थे कि हमारे पास जो मीन है, मीन हम फाइंड कर रहे हैं, उसमें क्या ऐड हो रही है? फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है। मतलब हम क्या कहते थे? सम ओवर एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ओवर एफ। मतलब क्या इन्वॉल्व हो गया? फ्रीक्वेंसी जब इन्वॉल्व हो जाती है, हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, तो हमारे पास ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कहते थे। तो इसका जो फार्मूला हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था। अब स्टूडेंट, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब लार्ज हैं, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, कि हमने अपना ओरिजिन भी चेंज करते हैं एंड स्केल भी चेंज करके जो हमारे पास मेथड आ रहा होता है वो हमारे पास शॉर्ट मेथड भी कहलाता है। हम उसको कोडिंग मेथड भी क्या कहते हैं। अब उसके क्या नेम है? शॉर्ट मेथड भी आप कह सकते हो, उससे कोडिंग मेथड भी कहते हो, कोडिंग मेथड। ये हमारे पास या चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड है। अब उसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बता दूँ। फार्मूला हमारे पास क्या है? a प्लस एच म्यू। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ए, देखिए हमने पढ़ा है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। हमारा ओरिजिन भी चेंज हो रहा है, स्केल भी चेंज हो रहा है। मैंने आपको कहा है जब आपके पास वैल्यूज़ लार्ज होती हैं और आप उसको शॉर्ट मेथड में करने के लिए, ताकि आप उसे इजीली सॉल्व कर सको, तो हम चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड जो है वो मीन निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है ए प्लस एच म्यू। अब ए हमारे पास क्या है? एनी एज्यूम वैल्यू है। हमारे पास क्या है? एज्यूम वैल्यू है, ये हमारे पास एज्यूम। और एच जो होता है वो आपके पास होता है इंटरवल स्केल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। और म्यू हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि म्यू अब अगर आ रहा है तो इसमें क्या है? सम ओवर म्यू डिवाइड, मतलब हमारे पास सिर्फ एक्स की जगह जो ऑब्जर्वेशन है वो म्यू की तरह गिवन है, बाकी फार्मूला सेम है, आपका मीन वाला फार्मूला। तो ये आपके पास जो फार्मूला है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का, इसको हम देखते हुए सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इधर फार्मूला लिखती हूँ, फिर उसी फार्मूले के हिसाब से हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है। क्योंकि फार्मूला मैंने आपको क्या बताया है? ए प्लस एच म्यू बार। अब हमारे पास ए जो है, ए हम क्या है? हमारे पास एनी एज्यूम वैल्यू, क्या है हमारे पास? एज्यूम। ये हम खुद से एज्यूम करेंगे, लेकिन इसको भी हमने एज्यूम करने का तरीका, हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को लेके चलेंगे। एच हमारे पास जो है वो होता है इंटरवल। एच को हम क्या बोलते होते हैं? इंटरवल। आपके पास डिफरेंस कितना है, क्लास बाउंड्रीज के दरमियान डिफरेंस कितना है। और म्यू जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका जो फार्मूला होता है सेम ही है, सिर्फ हमने एक्स की जगह, ऑब्जर्वेशन की जगह म्यू ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट, आप देखें, ये मैंने क्वेश्चन पहले से ही गिवन दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन हमारे पास है कि वेट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब वेट्स में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्लासेस ऑलरेडी गिवन है, 65, 84, 85, 104, ये क्लासेस हमें गिवन है। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा डेटा है? ग्रुप डेटा है। ये हमारे पास कौन सा अब डेटा आगे है? ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा में क्यों कह रही हूँ? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में, 9, 10, 17, 10, 5, 4, 5। अब स्टूडेंट, हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? देखें, ये जो म्यू है, क्योंकि हमने एक्स की जगह क्या यूज़ किया? म्यू। जो म्यू का फार्मूला होता है हम कहते हैं एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ये हमारे पास क्या है? म्यू, जो हम यहाँ लगाएंगे उसका फार्मूला। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में एक्स चाहिए, क्योंकि हमें एक्स अवेलेबल है। एक्स अवेलेबल होगा तो हम म्यू निकालेंगे, म्यू हमारे पास होगा तो हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारे पास म्यू बार आ जाएगा तो तब भी हम फार्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमारे पास हमने अपने फार्मूले को देखते हुए हमने देखना है कि हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। फार्मूला मैंने आपको समझा दिया, ये फार्मूला ये सेम ही रहेगा।
म्यू की जो वैल्यू है वही है, लेकिन हमने तो क्वेश्चन पढ़ा था कि मीन जो हमारे पास होता है वो सम ओवर एफ एक्स होता है, सम ओवर एफ। तो x हमारे पास गिवन नहीं है, तो x के लिए हम क्या करते हैं कि जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू x माइनस एज्यूम वैल्यू डिवाइडेड बाय इंटरवल। तो जब म्यू हमारे पास आ जाएगा तभी ही हम सोल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज हम अपना सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें x गिवन है, जो x आपके पास होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, x किसको शो कर रहा होता है, x आई शो कर रहे हैं मिड पॉइंट्स को, किसको, मिड पॉइंट्स को, या क्लास इंटरवल क्लास मार्क भी आप कहते हो, मिड पॉइंट या क्लास मार्क को। अब मिड पॉइंट हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, हमने कैसे फाइंड करना होता है। आपके पास जो मिड पॉइंट होता है आपने दोनों को डिवाइड करना है, प्लस करना है, देन डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो मैं पहले आपको मिड पॉइंट निकाल के बताती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब मिड पॉइंट हमारे पास क्या था कि आप लोगे, हम कहते हैं कि 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास मिड पॉइंट जो आ जाता है वो 77.4 आ जाता है, 74.5 आ जाता है। स्टूडेंट क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप इसको यूज़ करके कर सकते हो। अब मिड पॉइंट्स इसी तरह आप सारे निकालते जाओगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर से आपको तरीका तो मिड पॉइंट्स का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लोअर क्लास बाउंड्रीज प्लस अपर क्लास बाउंड्रीज डिवाइडेड बाय 2। तो आप इधर मैं इनको जितने भी मिड पॉइंट्स मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं एज अ फार्मूला मैं आपको लिख देती हूँ, आपने उस फार्मूले के तहत चलना है। मिड पॉइंट्स का क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। जब आप इस फार्मूले के तहत जो मिड पॉइंट्स फाइंड करोगे उनकी वैल्यूज़ जो हैं मैं लिखने लगी हूँ, जो कि मैंने फाइंड की हुई हैं ऑलरेडी, क्या आ जाएंगी 74.5। आप फाइंड करके देखोगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओगे, मैं आपको अगेन इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 134.5, अगेन आ जाएगा 154.5 एंड 174.5 एंड 194.5। स्टूडेंट जी इस फार्मूले के तहत मैंने जितने भी अपने मिड पॉइंट्स हैं उनको फाइंड किया, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं मिड पॉइंट, x हमारे पास आ गए। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है म्यू, क्योंकि म्यू का फार्मूला हमारे पास गिवन है, क्या है, x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब h तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो, h क्या होता है, इंटरवल क्या है, डिफरेंस है, इन दो के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन दो के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन दो के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो दैट इज डिफरेंस इज कॉल्ड द h या इंटरवल। तो हमारे पास देखें 85, हम अगर मैं h निकाल रही हूँ तो मैं कहती हूँ मैं 85 को माइनस कर रही हूँ 65 से, तो क्या आ रहा है 20 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 105 को माइनस कर रही हूँ 85 में से 20 आ रहा है, 125 को माइनस कर रही हूँ 105 में से 20, मतलब जो डिफरेंस है, इंटरवल है इन सब क्लासेस के दरमियान, वो हमारे पास क्या है 20। हमारे पास इंटरवल क्या आ गया है 20, ये तो हमने सिंपली कह दिया ये जी इक्वल है 20 के, ठीक है। इंटरवल हमारे पास क्या आ गया 20। अब एज्यूम वैल्यू क्या है स्टूडेंट, आपके पास एज्यूम वैल्यू का सिंपल मेथड मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है। एज्यूम वैल्यू आपने जब भी फाइंड करनी है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो मिड पॉइंट है वो आपकी क्या है, एज्यूम वैल्यू है। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 है, 10 है, 17 है, 10 है, 5 है, 4 है, 5 है। इसमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या है 17 है। इसका मतलब जो आपकी एज्यूम वैल्यू है वो आपके पास क्या है 114.5। आपके पास एज्यूम वैल्यू क्या आ गई है 114.5 आपके पास एज्यूम वैल्यू। अब आपके पास क्या है, इंटरवल भी आ गया और एज्यूम वैल्यू भी आ गया। एज्यूम वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 114.5। एज्यूम वैल्यू आपने कैसे ली है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या है, एज्यूम वैल्यू है। जहां भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसका मिड पॉइंट देख लें, वो आपकी एज्यूम वैल्यू। इसी तरह इंटरवल हमने जो फाइंड किया था वो हमारे पास क्या है 20 है, इंटरवल हमारे पास क्या है 20। अब म्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो, आप x की वैल्यूज़ क्या है 74.5 डाल के पिन कर ले सकते हैं, या आपके पास म्यू आ जाएगा 94। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए 74.5
और -114.5, तो जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 20 वो आंसर मैं आपको लिख कर देती जाती हूँ और ये आपने कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करने, सारी वैल्यूज़ ऐसे फाइंड करनी है। अब इधर x की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 94.5 -114.5 डिवाइड बाय 20, क्योंकि हमारे पास एज्यूम वैल्यू और इंटरवल तो फिक्स ही रहेगा, सिर्फ हमारे पास चेंज होंगी तो वो क्या होंगी x की वैल्यूज़। इन्हीं को देखते हुए हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं काउंट कर लेनी है, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो शॉर्ट मेथड होता है या चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड है या कोडिंग मेथड, ये 3 नेम्स ये इसी मेथड के हैं। वो जब हम यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ बड़ी हैं, उनको हम शॉर्ट मेथड में लाते हैं ताकि इजीली कैलकुलेट। अब -2 -1 0 1 2 3 4 देखिए कितने शॉर्ट मेथड में आ गई है ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम कहते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी और म्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है ना, तो अब किस तरह करेंगे, 9 - 2 कितना आ जाएगा, -18 -10, इसी तरह आप वैल्यूज़ फाइंड करते जाओगे, 10 and 12 and 20। यह आपके पास क्या आ गई है, एफ म्यू आ गया, एफ म्यू। अब स्टूडेंट इसको आपने करना है टोटल, मैं टोटल कर रही हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है आप कैलकुलेटर से कर लें, वो क्या आएगा 24 आएगा। अब हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। हमारे पास क्या था स्टूडेंट, आपके पास ये फार्मूला गिवन था जिसमें आपको एज्यूम वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब आपको पता है आपकी एज्यूम वैल्यू क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो मिड पॉइंट है वो आपके पास क्या है, एज्यूम वैल्यू है। इसी तरह जो इंटरवल था, इंटरवल आपके पास क्या था, डिफरेंस, लोअर क्लास में से अपर क्लास को, अपर क्लास में से लोअर क्लास को माइनस किया, मतलब 85 में से माइनस किया 65 को 20 आया। इसी तरह आप किसी को भी ले लें, अगर इसको लूँगी ना मैं 85 -165, तो मेरे पास डिफरेंस क्या आ रहा है 20, तो ये हर क्लास में जो डिफरेंस है वो आपके पास 20, तो आपको 20 डिफरेंस भी। अब म्यू बार का मसला था, तो म्यू बार हमें कैसे मिलना था कि उसका जो फार्मूला था वो ये गिवन था, बस उसमें हमारे पास म्यू नहीं था। म्यू का जो म्यू की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि x - a डिवाइडेड बाय h, a भी हमारे पास है, h भी हमारे पास गिवन है, तो x जो हमारे पास मिड पॉइंट्स का फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो कि लोअर क्लास बाउंड्रीज प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से हमने सारे मिड पॉइंट्स अपने फाइंड किए, उन मिड पॉइंट्स को हमने जो म्यू का हमने कहा हुआ था फार्मूला, वैल्यूज़ जिस तरह फाइंड करनी थी उस तरीके से फाइंड किए। लास्ट में हमें ये चीज़ चाहिए थी। अब स्टूडेंट हमने सॉल्व करना है अपना फार्मूला, ये मैं रेज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ आ गई है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूँगी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो। अब स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला जो था, फार्मूला मैंने क्या बताया था, x बार a प्लस एच म्यू बार। अब मेरे पास a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, एज्यूम वैल्यू मेरे पास क्या थी 114.5, और एज्यूम वैल्यू हमने कैसे फाइंड की है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो आपकी एज्यूम वैल्यू, प्लस इंटरवल भी हमारे पास गिवन था, क्या था 20 है। अब स्टूडेंट म्यू बार की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, म्यू बार की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। हमारे पास समेशन ऑफ एफ म्यू है, बिल्कुल है, ये जो समेशन ऑफ एफ म्यू है ना इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ 24। सम ऑफ एफ कितने 60 है, ये मैंने सम ऑफ एक्स। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने से आपकी वैल्यूज़ जो आती हैं वो आप लिखोगे, डिवाइड करने से जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो आप लिख लो, यहाँ उस वैल्यूज़ को डालें या आप इसी को अभी डाल लो, 24 डिवाइडेड बाय 60 आप लिख लो, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 114.5 प्लस इन तीनों को आप सॉल्व करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने कैलकुलेटर से फाइंड किया हुआ है 8.0 आएगा, क्या आएगा 8.0। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 122.5, इट्स योर आंसर, ठीक है। सिर्फ आपने फार्मूलाज में अपनी वैल्यूज़ को है पुट किया। अब हमारे पास क्या था फार्मूला, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस एच म्यू बार। a आपके पास एज्यूम वैल्यू थी वो हमने लिख दी है, h आपके पास इंटरवल था वो हमारे पास आ गया, म्यू बार रह गया तो म्यू बार की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ये मेरे पास क्या थी, म्यू बार की वैल्यू, तो वो मैंने यहाँ लिख दी है इस फार्मूले के तहत, ठीक है। अब आपने इसको दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 60 कर लो, ये आएगा आंसर, और इसको प्लस करना है, और ये तो सिंपली कैलकुलेशन है। अगेन बता रही हूँ
स्टूडेंट, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का जो मेथड है वो हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो शॉर्ट में आ जाए और आप उसे को ईजिली सॉल्व कर सको। जिस तरह अब ये कितनी शॉर्ट में आ गई हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास इसको चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड भी कहते हैं, कोडिंग मेथड भी कहते हैं और शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग मेथड, और इसको आप क्या कहते हो? शॉर्ट मेथड भी कहते हो। इसका फार्मूला आपको गिवन है। एज्यूम वैल्यू, अगेन बता रही हूँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने मिड पॉइंट जो है वो आपका एज्यूम वैल्यू है। डिफरेंस आपको पता है, एच डिफरेंस है, इंटरवल है, एक्स जो है वो क्लास मार्क है, मिड पॉइंट है, और अगेन आपने फार्मूले को देखते हुए वैल्यूज पुट करनी है। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक हैं ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इंशाल्लाह वो भी हम टैली करेंगे और उसमें भी हम इसी डेटा को फॉलो करते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियोज़ का मस्ट बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन, देन हमने उसको डिस्कस किया सही तरह से वेटेड मीन और ग्रुप और अनग्रुप डेटा में। अब जो स्टूडेंट हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, ये हम इसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम कहते हैं nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। हम डेफिनेशन इसी की बता रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन कि क्या है, nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब ये डेफिनेशन कैसे बन रही है, अगर हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड आई तक। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, हम कहते हैं पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक मीन। डेफिनेशन आपके फार्मूले से ही निकल आती होती है। क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ये वी हैव द ऑब्जर्वेशन ऑफ x1, x2, x3, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो हम कहते हैं कि इनका जो मल्टीप्लाई करके और पॉजिटिव nth रूट प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। स्टूडेंट, जो हमारे पास फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का, हम क्या कहते हैं, ये फिक्स फार्मूला है और सेम रहेगा। हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हम कह सकते हैं कि log ऑफ g इज इक्वल्स टू 1/n सम ओवर f log ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। हम इसको करने के लिए क्या कहते हैं, अगर लॉग को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी, यकीनी बात है ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, एंटी लॉग। लॉग से क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। आगे सेम फार्मूला रहेगा हमारा, सम ओवर f एंड log ऑफ x। तो ये जो हमारे पास है, इट्स द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। अब स्टूडेंट, हमारे पास वेट्स गिवन थे, जो कि हमने ये क्वेश्चन की जो डिटेल है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था, मैंने अर्थमेटिक मीन पे भी यही सेम चीज़ अप्लाई की थी। अब स्टूडेंट, हमने निकालना है अपना ज्योमेट्रिक मीन। अगर कहते हैं क्वेश्चन में कि आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, हमें वेट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x चाहिए। क्यों x चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास x होगा, हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी, देन उसका हम लॉग लेंगे, तभी तो f के साथ मल्टीप्लाई होगा फ्रीक्वेंसी के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x चाहिए। ये क्वेश्चन में नहीं था, ये x जो है मिड पॉइंट्स क्लास मार्क हमने खुद फाइंड किए। अब स्टूडेंट, फार्मूले के हिसाब से हमारे पास n, हमें n पता है। n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 60 है, जो कि n की जगह लिख देनी है। लेकिन हमें चाहिए log ऑफ x, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है f के साथ। सिर्फ हमें इस चीज़ का सम चाहिए जो कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस करना है। अब मेरे पास x मैंने कैसे लाना है, स्टूडेंट, ये मेरे पास वेट्स गिवन थे, ठीक है, क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है। x हमारे पास क्या होता है कि लोअर क्लास बाउंड्रीज प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। अब लोअर, ये जो आप x निकाल रहे हो ना, फॉर एग्जांपल x1 आपने फाइंड किया है, ये चीज़ जो फाइंड किया, या हमने कैसे फाइंड किया कि 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाता है 74.5। इसी तरह इसी चीज़ को देखते हुए आपने लोअर अपर को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, आ जाएगा। फिर लोअर अपर को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, आपके पास जो
टोटल एक्स की वैल्यूज़ हैं, क्लास मार्क हैं, मिड पॉइंट्स हैं, वो आपको मिल जाने हैं। अब स्टूडेंट फार्मूला तो हमारे पास ये है, लेकिन हमने अब क्या फाइंड करना है, लॉग ऑफ एक्स। आप यहाँ तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करोगे लॉग ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए। तो मैं ये फार्मूला अभी मिटा रही हूँ, रेज कर रही हूँ, मैं आपको आगे लिख कर बताती हूँ सॉल्व करके। अब हमें चाहिए लॉग ऑफ एक्स, एक्स तो हमारे पास है, लॉग ऑफ एक्स चाहिए। स्टूडेंट ये तो आप कंप्यूटर से कैलकुलेट करोगे लॉग ऑफ एक्स, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैंने कैलकुलेट की हुई हैं, वो मैं आपको लिख देती हूँ कि ये कैसे आ रही हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू, अगर आप लेते हो लॉग ऑफ 74.5, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1.8722। और ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट लॉग लिखकर वैल्यू लिखें, आपका आंसर आता जाएगा। तो हम यहाँ लॉग ऑफ एक्स की वैल्यूज़ लिख रहे हैं 1.8722। देन हमने क्या फाइंड करना है, 1.9754। देन आ जाएगा 2.0589, 2.1289 एंड 2.1889। और सेम इसका प्रोसेस जो है वही है कि आपने लॉग लिखना है, अपनी जो मिड पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए हुए हैं उसको लिखें, तो आपके पास ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है आ जानी है। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें लॉग ऑफ एक्स नहीं चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, इसका मतलब है ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए, एफ लॉग ऑफ एक्स चाहिए, एफ लॉग ऑफ एक्स। हमें समेशन भी तो इसी का चाहिए ना, दूसरों का नहीं। अब आपने क्या करना है, लॉग ऑफ एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करते जाने, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। मतलब 1.8722 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 9 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 168498। इसी तरह आप 1.97 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या आंसर क्या आ जाता है, 7540। इसी तरह आप जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, तो जो आपके पास आंसर है वो आ जाना है। आपने सेम प्रोसेस ये सब के लिए करना है। तो आप ये जो मैं कैलकुलेशन लिख रही हूँ, ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई थी, ताकि इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट जो आपके पास समेशन आ जाता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, जो सम आ रहा है इनका प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब आपको अपने फार्मूले के हिसाब से तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड हो गई हैं। आपने क्या कहा था कि आपको क्या चाहिए, एफ़ चाहिए एंड सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स। हमारा फार्मूला क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना था कि लॉग ऑफ एक्स, एक्स्ट्रा हमने क्या लिया, लॉग ऑफ एक्स। जब हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आगे हमारे लिए फार्मूले को सॉल्व करना कोई भी मुश्किल जो है वो नहीं है, आपने इजीली उनको कैलकुलेट करते जाना। अब फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला मेरे पास था लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, लॉग ऑफ जी इज़ इक्वल्स टू 1/n सम ओवर एफ लॉग ऑफ एक्स, ऐसे ही है। अब हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ जी हम सेम रहने देते हैं। हमारे पास n की वैल्यू है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 60, तो मैंने यहाँ 60 लिख दी। फिर मेरे पास सम मुझे चाहिए, सम ऑफ f लॉग ऑफ x, मैंने ये कैलकुलेट किया। मैंने कैलकुलेट कैसे किया स्टूडेंट, कि मेरे पास मुझे x की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास x जो था वो क्वेश्चन में नहीं था, वो हमें खुद फाइंड करना था। तो क्लास मार्क या मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि हमें लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज को प्लस करना होता है डिवाइडेड बाय 2। किस तरह, 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 74.5। इसी तरह आपने तमाम कैलकुलेशन की हैं। जब आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाते हैं तो आपने कैलकुलेटर पे log ऑफ x फाइंड करना है। log लिखकर x की वैल्यूज़ लिखते जाएं, आपके पास आंसर डायरेक्ट आता जाएगा। लास्ट हमें log ऑफ x की वैल्यूज़ का समेशन नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था f log ऑफ x। फार्मूले के हिसाब से हमने चलना है ना, क्योंकि हमने फार्मूले की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, log ऑफ x और f को, जो कि हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। जब इनका सम आया तो उसका सम हम क्या लिखने, ये लिखे ना, समेशन ऑफ f log ऑफ x लिखना है। तो हम 124.2483 लिखेंगे। अब सिंपली स्टूडेंट आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। आप जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा वो मैं आप कैलकुलेट, बल्कि मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, जी लॉग ऑफ ये ज्योमेट्रिक मीन, लॉग को हम दूसरी तरफ लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग और 160 एंड 124.2483। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दो को डिवाइड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
सॉरी, इसको आप डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करो तो मैं अलग करके लिख देती हूँ। आंसर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कैलकुलेटर पे, आपका आ जाएगा 2.708, ये आपका आंसर आ रहा है। और इसी का जब आप एंटी लॉग लोगे तो आपके पास 117.7 जो है यह आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। कोई स्टूडेंट मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन तो आप बड़े स्टूडेंट्स तो आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए कि आपने सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स की जगह अपनी वैल्यूज़ पुट की हैं, एन की जगह भी वैल्यूज़ पुट कर दी। इन लॉग को मैं दूसरी साइड पे ले आई हूँ, इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 2.0708। अब एंटी लॉग आपने कैसे लेना है, जिस तरह आप लॉग ऑफ एक्स लिख रहे थे इसी तरह अगर आप शिफ्ट दबा के लॉग ले रहे हो और अपना आंसर लिख रहे हो तो आपका एंटी लॉग आंसर कैलकुलेटर पर कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि मेरे पास 117.7 आंसर आ जाएगा। सिर्फ मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है माइंड में, फार्मूला रखना है कि लॉग ऑफ जी इज़ इक्वल्स टू 1/n सम ओवर एफ लॉग ऑफ एक्स, फार्मूला मेन जेन में रखना है। फिर आपको इसमें जो मेन चीज़ चाहिए वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, एक्स क्लास पॉइंट, क्लास मार्क है, मिड पॉइंट्स हैं, वो आपको कैलकुलेट करना आते हैं, लॉग ऑफ एक्स, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर और फार्मूले के सिंपली फार्मूले के अंदर पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट ये तो आपके पास था ज्योमेट्रिक मीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन के बारे में, जो और देन मीडियन, क्वार्टाइल्स, इंशाल्लाह इन सब को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन और हम डिस्कस करेंगे फार्मूला, क्योंकि फार्मूले को ही देखते हुए हम बताएंगे कि हमारे जो हार्मोनिक मीन है हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले हार्मोनिक हम क्या कहते थे, जो हमने मीन पढ़ा था, क्योंकि हमने जो सिंपल मीन अर्थमेटिक मीन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन में जो हमने पढ़ा था हम कहते थे सम ओवर एफ लॉग ऑफ सम ओवर एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास क्या आ जाता था, मीन आ जाता था, अर्थमेटिक मीन। लेकिन जो हार्मोनिक मीन है हम उसको कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है कि हमारे पास इसका ऑपोजिट, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। ठीक है, सिंपली डेफिनेशन क्या है कि इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्ट जो है वो हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन है। अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड अ हार्मोनिक मीन। कैसे मैं कह रही हूँ कि हार्मोनिक मीन जो है वो हमने क्या करना है कि एन हमारे पास ऊपर आ जाएगा, और ये क्योंकि हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड अ हार्मोनिक मीन। रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। ठीक है, आपके पास अर्थमेटिक मीन क्या था, इन द ग्रुप डेटा आपके पास था समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। और अगर हमने हार्मोनिक मीन डिफाइन करना है तो हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का जो हमारे पास फार्मूला है वो मेरे पास क्या है, एन डिवाइडेड बाय सम ओवर एफ एंड 1 बाय एक्स। स्टूडेंट अब हम ये देखते हैं कि हमें चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं फॉर आवर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वेट्स हमारे पास सेम गिवन है, मैंने वैल्यूज़ चेंज नहीं की, जो हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है इन द ग्रुप डेटा और जो हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया है सेम वही वैल्यूज़ ले रही हूँ। आपके पास वेट्स भी गिवन है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। अब स्टूडेंट हमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एक्स। हमें क्या चाहिए इसमें, एक तो हमारे पास x नहीं है, हमने x डिफ़ाइन करना है। दूसरा फ्रीक्वेंसीज़ हमारे पास है। उसके बाद हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, 1 ओवर x हमें कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि अगर हमारे पास 1 ओवर x होगा तभी तो हम f के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, x चाहिए। n तो आपको पता है कि हमारे पास क्या है 60 है, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको पता है n आपके पास 60 है, n आपके पास गिवन है। आपको रिक्वायर्ड है x जैसे ही फाइंड होगा उसका हम रेसिप्रोकल लेके और f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डेफिनेशन क्या है हार्मोनिक मीन की स्टूडेंट, कि जो अर्थमेटिक मीन है उसका जो रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है, वो हार्मोनिक मीन होगा। रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड अ हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले अब हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, x कैलकुलेट करना है, देन 1 बाय एक्स कैलकुलेट करना है, एंड देन f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सिंपली मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ।
एक्स मैंने कैलकुलेट करने का पहले भी तरीका बताया हुआ है जो इसका मेथड है, क्योंकि एक्स जो हमारे पास है वो स्टूडेंट क्या है, आपके पास मिड पॉइंट्स हैं। क्या है? मिड पॉइंट्स। और मिड पॉइंट्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो? 65 + 84 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 74.5। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं? मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। मिड पॉइंट्स में सारे कैलकुलेट, आपके पास मेथड सेम है, आपने सब पे सेम अप्लाई करना है, तो आपके पास जो आंसर है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, तो इस वजह से मैं इनको लिखती जाती हूँ। 174.5 एंड 194.5, ये आपके पास आ गए मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट आपको जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड है, आपको मेन चीज़ क्या रिक्वायर्ड है? एक्स की ऑब्जर्वेशन चाहिए थी, जिसकी वजह से हमने 1/x रेसिप्रोकल लेना था फॉर द एक्स वैल्यूज़। अब आपने क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 74.5 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा? 0.0134। इसी तरह आपने क्या कैलकुलेट करना है? देन 1 डिवाइडेड बाई 94.5, एक्स हमारे पास यही है ना, ये हमारे पास एक्स है, तो हम इनको लिख कर 1 से डिवाइड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.15। इसी तरह सारे सब के लिए आपने ये सेम मेथड अप्लाई करना है, जो कि मैं आंसर लिख रही हूँ, लेकिन आपने मेथड जो है वो अपना सेम रखना है। 0.0064, 0.0057, 0.0051। और ये कैसे कैलकुलेट हमने की है? जैसे कि ये 194 है, हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया है? इसको 1 डिवाइडेड बाय 194.5, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो ये है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेटा है, इसका मतलब है जो हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द ग्रुप डेटा है, नॉट फॉर द अनग्रुप डेटा। जब आपके पास ग्रुप डेटा है तो आपने क्या करना है? 1/x को मल्टीप्लाई करना है फॉर द x, मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? 1/x। आप फिर 0.0134 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से, इसको 10 से, इसको आप 17 से, इसको 10 से, इसको 5 से। अब आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक कैलकुलेशन करके करें। आपको मेथड समझ आ जाएगा तो आप कैलकुलेशन जो है इजीली खुद कर सकते हो। फार्मूला और मेथड भी आपको कब समझ में आएगा? कि जब तक आप अपनी फार्मूले को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्टूडेंट अगर हम इसका सम लेते हैं तो हमारे पास सम क्या आ रहा है? ये 3044, ये हमारे पास क्या आ गया? सम आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला क्या था? हम अपने फार्मूले को डिस्कस करते हैं। हमने फार्मूला क्या है कि हमारे पास जो हार्मोनिक मीन है वो रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन है, मतलब 1/f log 1/x, ये हमारे पास फार्मूला है फॉर द हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन में आपने क्या करना है? हमारे पास n कितना है? 60 हमारे पास n है। अब स्टूडेंट इसका समेशन क्या है? ये समेशन जो है ना, ये हमारे पास ये किसका समेशन है? सम log f log ऑफ 1/x। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का समेशन है जो कि हमें चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास? 0.53044। अगर आप 60 को इस पे डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आ जाता है 113.11 जो है ग्राम्स में आपका आंसर आ रहा है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आप कितने ग्राम्स इसको फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया। स्टूडेंट कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ अपने जो फार्मूला है उस पर मेन फोकस रखना है। अगर आपको फार्मूला अच्छी तरह समझ आ गया, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है? n समेशन f n 1/x, ये आपके पास फार्मूला है। इसमें आपको सबसे पहले क्या चाहिए था? x चाहिए था। x हमारे पास क्या होते हैं? मिड पॉइंट्स होते हैं, क्लास मार्क होते हैं, जो कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 65 + 84 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जो आंसर है वो 74.5 आ जाता है। इसी तरह हमने सेम मिड पॉइंट्स फाइंड करने, 85 + 104 एंड ये आपका फाइंड हो जाएगा। इसी तरह आपने सारी रो वाइज अपने सॉल्व कर लेने हैं। फिर हम कहते हैं कि जो हार्मोनिक मीन है वो रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन है। एज अ डेफिनेशन हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ द मीन है। रेसिप्रोकल क्या है? उसका ऑपोजिट है, उल्ट है। अब 1/x हम ले रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाई x हमारे पास क्या है? 74.5, तो ये आंसर आ रहा है। 1 डिवाइड बाई 134.5 ले रहे हैं, ये आंसर आ रहा है। तो ये सबके आंसर निकल आए।
अब हमें जो रिक्वायर्ड था वो हमें 1/x रिक्वायर्ड नहीं था, हमें फार्मूले में 7 फ्रीक्वेंसीज भी मल्टीप्लाई की गई। तो हमने सिंपली क्या किया है, 1/x को f के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फुल आंसर आ गया। अब इसको आप सिंपल फार्मूले में पुट करो, कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर लें। स्टूडेंट ये तो था हमारा हार्मोनिक मीन। आप ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन भी समझ चुके हो, आपको मेथड भी समझ आ गई है और हार्मोनिक मीन की भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह अगेन आपको समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल्स होंगे, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।